श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। ध्यान से सुनते। दो भाई थे, बड़े कायर थे, बड़े लेजी थे और धर्म कर्म में जरा विश्वास नहीं करते थे। जरा विश्वास नहीं करते थे। न मंदिर जाते, न कुछ करते, न दान करते, न पुण्य करते, और वे मानते ही नहीं कि भगवान है। आज की पीढ़ी जो मानती नहीं है भगवान है, तो वो आपके लिए क्या करेगी या मेरे लिए क्या करेगी? क्या करेगी बोलो? कौन से हमारे बाद वो धर्म कर्म करेगी या हमारे लिए अच्छे कर्म करेगी? आज अपनी नजरों से देख लो, कौन किसके लिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। देखो, इंसान की जब मृत्यु होती है ना, तो उसके बाद औलाद गया तीर्थ में जाके, बद्रीनाथ जाके पिंडदान करते हैं। तो एक पिंडदान जीते जी होता है। आप कहोगे वो कैसे? देखो, पिंड कहते हैं शरीर को, असल में दान करना, शरीर का दान करना। तो जीते जी अपना शरीर श्री कृष्ण को दान कर दो, यानी समर्पण, सरेंडर होना। तो फिर एक बार अगर जीते जी अपना पिंड दान कर दे, शरीर दान कर दे भगवान को, इससे बढ़कर पिंडदान क्या हो सकता है? फिर मरने के बाद कौन क्या करता है हम थोड़ी देखते हैं। जीते जी पिंडदान, जीते जी दान धर्म, अच्छे कर्म। वैसे ही पुरुषोत्तम मास चल रहा है। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं, अगर आप आई डोनेट करते हैं, आईज डोनेट करते हैं, हाँ, आप जो भी शरीर के अंग दान करते हैं, ये भी तो अच्छा दान है। कई लोग तो बॉडी डोनेट करते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारा शरीर दान किया जाए और उस पर रिसर्च की जाए। दान तो दान है, पर जीते जी पिंड दान कर दो, शरीर दान कर दो। दान करना मतलब भगवान को अर्पित कर दो। अर्पित कैसे करें? बस यह जन्म तुम्हारे लेखे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी में हमारा भला है, इसी में हमारा भला है। अभी भी एक मौका है। कुछ तुलसियां लो, किसी माली को बोल के तुलसियां उगाओ गमले में, और उन लोगों को दो जिनके यहां तुलसी नहीं उगती है। एक तुलसी पूरी प्रोसीजर, गमला, मिट्टी, तुलसी का बीज, माली, 100-150 रुपए खर्चा आएगा एक तुलसी के पीछे। और खाद वाद डालनी है ना, तो अगर ऐसी 2-3 तुलसियां, 5 तुलसियां भी कहीं दान कर देते हो तो ये अधिक मास है, ये भी दान है। नहीं तो तुलसी में जल चढ़ा दो, ये भी अच्छी बात है। तो दोनों भाई इतने नास्तिक थे। एक दिन पिता की डेथ हो गई। मां ने कहा, बेटा देखो पापा की डेथ हो गई, जाओ गंगा नदी नजदीक है, जाके पिता की अस्थियां डाल के आओ। उन्होंने तो मना कर दिया कि कौन इतना 30-40 किलोमीटर दूर जाए और गंगा नदी में जाके अस्थियां, हड्डियां विसर्जन करे, हम नहीं जाएंगे। मां ने बड़ा डांट दिया, पिता के लिए इतना नहीं करोगे, जीते जी सेवा नहीं की। अब मां ने डांट दिया तो अस्थियां लेके निकले। अब पुरानी सी बैलगाड़ी थी और निकले। अब 40 किलोमीटर दूर चलते 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 आधे रास्ते पे पहुंचे तो एक बहुत बड़ा नाला था गंदे पानी का। मन में दोनों भाइयों ने सोचा, क्योंकि सुस्त थे, ये नाला वैसे ही गंगा में जाके मिल रहा है, क्यों न पिता की अस्थियां यहां डाल दें, नाले में डाल दें, वैसे ही जाके गंगा में तो मिलनी है। अस्थियां नाले में डाल के आ गए। खैर घर आए, सुबह को गए थे, शाम को लौटे। मां ने पूछा, अस्थियां डाल दी? बोला डाल दी। अब इन्होंने तो नाले में डाली थी, गंदे पानी में। हैं? तो रात को मां के सपने में पिता आया, यानी उनका पति आया जिनकी डेथ हो गई थी, कि देखो ना मेरी अस्थियों को नालायक बच्चों ने कहां डाल दिया? नाले में डाल दिया है। मां झटके से उठ गई आधी रात को ही, बेटों को उठाया, बोला सच बताओ अस्थियां कहां डाली? कहा गंगा में। नहीं, बोला झूठ बोल रहे हो, सच बताओ। कहा हाँ मां, नाले में डाल के आ गए। कहा मूर्ख, तुम्हारे पापा मेरे स्वप्न में आए थे कि तुम्हारे नालायक बेटों ने मेरी अस्थियां नाले में डाल दी है। ऐसे काम करते हो, ऐसे करते हो। तो बेटा दोनों बेटों ने क्या जवाब दिया?
अरे मम्मा, अरे माता जी, हम यहाँ से 20 किलोमीटर गए, नाले में अस्थियां डाली, नाला वैसे ही गंगा की ओर बह रहा था। अरे पापा, 20 किलोमीटर वापस चलकर आपके स्वप्न में आ गए। इससे अच्छा तो 20 किलोमीटर आगे चल के गंगा में जाके मिल जाते। और वापस क्यों लौटे? वापस क्यों लौटे? देखो, ऐसी संतान, ऐसी संतान। बुरा नहीं मानना भैया, बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। आजकल लोग अस्थियां विसर्जन के लिए भी कोई नजदीक की जगह नदी पानी ढूंढते हैं जहां डाल के आते। हाँ, ये सच है। ज्यादातर लोग नजदीक कोई चीज मिल गई, कोई नदी, कोई तालाब वगैरह, उसमें डाल के आ जाते। 25, 50, 100, 200 किलोमीटर बस। कौन हरिद्वार जाए, कौन नासिक जाए, लोग नहीं समझते हैं। प्रिय बंधुओं, जो करना है जीते जी हमें करना है। अभी भी कह रहा हूं, पुरुषोत्तम मास है, बहुत लाभ लो, बहुत लाभ लो। दान धर्म पाठ पूजा जितनी करनी है करो। ये महीना ऐसा है, वृंदावन में रहने जैसा महीना है। पूरा लोग महीना वृंदावन में रहते हैं, पर अब तो लॉकडाउन है, यानी सब बंद लगा पड़ा है।